हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब तो आपके एग्जाम की डेट भी आपको मालूम हो गई है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। खैर, उस पर हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये करवाए जा रहे हैं जो भी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, और उनमें क्या पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगर आप डिटेल में डीप में पढ़ेंगे तो इस पे मोर देन 50+ पेजेस के नोट्स, जो नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो भी इससे ज्यादा ही पेज के नोट्स बनेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में इतना डिटेल में डीप में नहीं पूछा जाता है, तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है इस टॉपिक से और क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। लेट्स बिगिन। यह है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। जो जलवायु है मध्य प्रदेश का, क्या क्लाइमेट है, उससे रिलेटेड है। कई बार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो क्लाइमेट को मध्य प्रदेश में अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट एक्चुअली क्या है, किसी भी रीजन की वेदर कंडीशन जो होती है उसको बताता है। जैसे वहां का टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या होता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके अलावा सनशाइन की क्या कंडीशन है, क्लाउड्स है, विंड है थ्रू आउट द ईयर। और ये एक सीरीज ऑफ ईयर का देखकर फिर उसका एवरेज लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन न्यूज़पेपर में आ गया कि इस बार यहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, यहां कम हुई है, तो वो ही उसका क्लाइमेट हो गया। नहीं, क्लाइमेट है ये एक थ्रू आउट द ईयर और इसका एवरेज लिया जाता है, और एक सीरीज ऑफ ईयर्स का लेकर एक एवरेज लिया जाता है जब क्लाइमेट बनता है, उसका पैटर्न समझा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कह सकते हैं आप, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो इसमें जो मॉनसून वेदर पैटर्न है, इसका मतलब ट्रॉपिकल मॉनसून का मतलब क्या हुआ कि इस यहाँ का जो इस पर्टिकुलर एरिया का, इस लोकेशन का जो क्लाइमेट है उसको मॉनसून वेदर का जो पैटर्न है वो गवर्न करता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास हो रही है तो ट्रॉपिकल तो हो गया, लेकिन ट्रॉपिकल के अलावा मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, वेदर पैटर्न है, वो डिसाइड करते हैं यहाँ कैसा क्लाइमेट होगा। ये आपको देखना है। अब इसके अलावा और जो फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उस रीजन में क्या वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपोग्राफी है। टॉपोग्राफी किसको कहते हैं, जैसे प्लेन है, वहां पे वैली है, घाटी, माउंटेन रीजन है, ये टॉपोग्राफी में आते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर स्टेट का, राज्य का क्या टॉपोग्राफी है, उसमें क्या वेरिएशन है, वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर हो गया, सीजन हो गया, उस ये सब अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल में क्या वेरिएशन रहता है, वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जैसे पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी में अराउंड 212.3 सेंटीमीटर इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पे आप बात करें भिंड की, तो भिंड में है जो अराउंड 62 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। तो ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रेनफॉल में वेरिएशन हो गया। ये भी आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ जो आपके क्लाइमेट को देखते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मध्य प्रदेश के बीच में से जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कहाँ होके गुजरती है। एक फैक्टर ये भी है मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के, जो क्लाइमेट है उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रीजन का, तो वो भी एक फैक्टर है इसके क्लाइमेट को अफेक्ट करने का। ज्योग्राफिकल लोकेशन, देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है,
मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक किसको कहते हैं? ऐसा राज्य या ऐसा कोई देश जो समुद्र से नहीं कनेक्ट हो रखा हो, ओशियन से कनेक्ट नहीं हो, उसको लैंडलॉक कहा जाता है। मध्य प्रदेश है, ये एक लैंडलॉक राज्य है। इसके एक तरफ देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ये कई राज्यों हैं, लेकिन ये चारों इसके ओशियन से कनेक्ट नहीं है। और भी कई राज्य हैं हमारे देश में जो लैंडलॉक है। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा लैंडलॉक है। तो ऐसे और भी कई स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, ये लैंडलॉक है। ये भी एक इसका फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मध्य प्रदेश के क्लाइमेट, लैंडलॉक नेचर। डिस्टेंस इसकी समुद्र से, वो भी इसके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली माउंटेन रेंजेज है, ये भी इसके क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से देश में काफी जगह है ये क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, ये वजह है कुछ जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। कई बार आपके करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको लगता है कि ये कहां से आया है, वो है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। इसका बॉन का क्वेश्चन पूछा जाता है अभी रिसेंटली, ये 6 टू 16 जून को ये सेकंड टाइम हुआ है ये बॉन में, जर्मनी में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये इसका 56th एडिशन था, 56वां मीट था इनका, जो ये बॉन जर्मनी में हुआ है, लेकिन जर्मनी में दूसरी बार हुआ। इसी से रिलेटेड है जो एक COP28, ये होगा यूएई में दिसंबर 23 में, जब आपके एग्जाम के नजदीक ये यूएई में होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। देखिए मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है उसके क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन है। एक है AR सुब्रमण्यम एंड T श्रीमन नारायणन, एक तो इनका दिया हुआ क्लासिफिकेशन है, और दूसरा जो कॉपेन क्लासिफिकेशन है। ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये ही पूछा जाता है कॉपेन वाला ही, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए आप। जो इनका है सुब्रमण्यम एंड श्रीमन नारायण का, इनके अकॉर्डिंग कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि इनके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने भागों में बताया गया है, बांटा गया है। तो ये 3 पार्ट्स है, सेमी ड्राई और स्टेपी टाइप नॉर्थ वेस्ट रीजन का क्लाइमेट हो गया। जो हॉट ट्रॉपिकल है ये सेंट्रल मध्य प्रदेश का क्लाइमेट हो गया, और बाकी जो रीजन बचा उसका ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई टाइप का क्लाइमेट हो गया। तो ये 3 क्लासिफिकेशन, 3 तरह का क्लाइमेट बताया मध्य प्रदेश का AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, अब आप मैप में देखिएगा नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन से आते हैं। ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, इसकी बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसमें स्टेपी टाइप या सेमी ड्राई, अब आपको इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये टाइप ऑफ क्लाइमेट और किस एरिया में है, बस इतना ही पढ़ना है आपको, अदरवाइज इसका कोई एंड नहीं है। सेंट्रल मध्य प्रदेश में हॉट ट्रॉपिकल है, बाकी जो रीजन है उसमें ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई टाइप, इतना ध्यान रखना। कोपेन क्लासिफिकेशन है, इसके भी 3 बताए गए हैं मध्य प्रदेश को लेके। एक तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, AW साउथ वेस्ट एंड वेस्ट रीजन, हॉट समर मेडिटेरेनियन और हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट। देखिए कोपेन काफी लेंदी है, इसको आप समझ लीजिए एक बार। वैसे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ये हम देख लेते हैं कोपेन क्लासिफिकेशन, और यहां से 100% क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कोपेन क्लासिफिकेशन है, ये वी कोपेन है, वी कोपेन। इन्होंने सर्टेन वैल्यूज
टेम्परेचर की, जो प्रेसिपिटेशन है उसकी, और जो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पे कई राज्यों का, कई जगहों का ये क्लासिफिकेशन इनके बेस पे बताया गया है। इसमें एक तो जो एवरेज एनुअल रेनफॉल हो गया, मंथली टेम्परेचर हो गया, इनके डेटा के बेस पे ये इसको क्लासिफिकेशन को इसमें समझाया है। मेन जो है कोपेन क्लासिफिकेशन ये A to H है, A to H तक है इसका कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है, ये आपको समझना है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए A, C, D और E ये है ह्यूमिड, B है ये ड्राई। ये बात कर रहे हैं कोपेन क्लासिफिकेशन के जो टाइप है, A, B, C, D, E, H तक है। अब इसमें भी ये तो कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स में भी बताया है कोपेन ने। स्मॉल लेटर्स में क्या है, वो एरियाज, वो जगह जहां पे ये है स्मॉल f, m, स्मॉल w, s, ये है, ये वेट है। जबकि f जो है स्मॉल f, ये है ड्राई। नो ड्राई, f है नो ड्राई, और ये है ड्राई। इस तरीके से इसने डिवाइड किया है इसको, क्लासिफिकेशन का जो इसका है। एक एक करके इसको देख लेते हैं। देखिए जो कोपेन का ग्रुप ए है, कैपिटल ए की बात कर रहे हैं, ये है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इसमें ए में भी फर्दर इसको सब डिवाइड किया है 3 तरीके से। ए में 3 कौन से हैं? पहला है कैपिटल ए स्मॉल एफ, ये होता है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। दूसरा है इसका ए कैपिटल स्मॉल एम, ये है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तीसरा है इसमें ए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, ये है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये इतना ध्यान रखना आपको, इसके अलावा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप उलझ जाएंगे इसमें। आपको ये रट लेना है एक तरीके से, सिंपल शॉर्ट समझा जाए तो। अब देखिए, एक तो ए और उसके ये 3 डिवाइड किया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एएफ क्या हो गया? ट्रॉपिकल वेट हो गया। एएम क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून है। एडब्ल्यू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये ए टाइप का है। इसके बाद में इसका ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी का क्या है? हमने पढ़ लिया ऊपर, ड्राई टाइप का है। इसके अलावा जो ग्रुप सी है, सी में 4 इसके फर्दर 4 सब डिवाइड कर रखा है। जो सी, डब्ल्यू और ए स्मॉल हैं दोनों, ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दूसरा ग्रुप सी में है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, इसको कैपिटल सी स्मॉल एस से दिखाया गया है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागर वाला। इसके अलावा एक है सी स्मॉल एफ और स्मॉल ए, ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एक और है सी में ही, कैपिटल सी एंड एफ बी, ये है मैरिन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। इनको आपको याद करना है, एज इट इज याद करना है। इसके बाद में जो डी आता है, डी क्या है? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट होता है। ई है पोलर क्लाइमेट होता है। ई टी होता है, ई में भी 3 पार्ट कर रखे हैं। एक है ई टी,
ये अक्सर नहीं पूछे जाते क्योंकि इस तरीके का क्लाइमेट नहीं है मध्य प्रदेश में। एक ई है और एक ई एफ है। ये ई के भी 3 पार्ट है। डी तो हो गया कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ई में पोलर क्लाइमेट होता है, ईटी टुंड्रा टाइप का होता है, और ई एफ जो होता है ये कैपिटल में ही है सब, आइस कैप क्लाइमेट होता है। और जो एच है हाईलैंड क्लाइमेट होता है। एच क्या होता है? हाईलैंड क्लाइमेट। ये सब आपको नोट्स सेंड कर दिए हैं, अदरवाइज ये नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे आपको। वैसे तो ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, आप पढ़िएगा। जो जनरल स्टडीज के टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको ये सेंड कर दिए हैं, अदरवाइज ये फिर से आपको सेंड कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। इनके डिटेल में जाएंगे आप तो ये आपके बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको सिंपल सा ए सी, ये मेन है आपके लिए, ए और सी। नेक्स्ट है क्लाइमेट जोन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है आप सीधा वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर ये जो नंबर दे रखा है इस पे भी आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लाइमेट जोन, अब जोन वाइज भी डिवाइड कर रखा है मध्य प्रदेश स्टेट को। जैसे एक हो गया मालवा, मालवा प्लेट्यू, एक क्लाइमेट जोन ये हो गया। दूसरा जो क्लाइमेट जोन है नदन प्लेन हो गया। तीसरा जो क्लाइमेट जोन है ये विंध्याचल माउंटेन रेंज हो गया, विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो गया। इसके अलावा जो फोर्थ है ये नर्मदा वैली रीजन हो गया। एक और है बागेलखंड प्लेट्यू है। बागेलखंड प्लेट्यू रीजन एक ये हो गया। इस तरीके से ये क्लाइमेटिक जोन है। अब ये हम पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो डे 1 से जो वीडियो है वो जाके देखिए। इसमें बताया गया है मालवा रीजन में कौन से जिले आते हैं, मालवा प्लेट्यू में कौन सा एरिया है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो वो दोबारा नहीं करेंगे। सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो आपको मिल जाते हैं। मालवा प्लेट्यू है, यहाँ कौन सा क्लाइमेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। यहां पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होता है। कॉन्टिनेंटल स्लाइटली ड्राई कॉन्टिनेंटल होता है एज कंपेयर टू, जो देखिए ओवरऑल देखा एवरेज तो कौन सा है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। मध्य प्रदेश सब ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन में है तो यहाँ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। लेकिन जो मालवा प्लेट्यू रीजन है इसमें कॉन्टिनेंटल है, स्लाइटली ड्राई कॉन्टिनेंटल, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है रेनफॉल का पूछा जाता है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है। आप समझिए ये जो साउथ ईस्ट है नीचे का जो पोर्शन है ये महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, या फिर ये जो छत्तीसगढ़ से कर रहा है, यहां से ऊपर जाएंगे आप जब उत्तर प्रदेश के ये, तो यहां पे बारिश कम होती जाती है। नेक्स्ट जो है नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स है, यहां पे भी कॉन्टिनेंटल टाइप का ही क्लाइमेट है। और इस ये जो रीजन है इसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है, बुंदेलखंड आ गया, या जो रीवा है, पन्ना है और सतना है, ये स्पेशली ये रीजन है, ये नदर्न प्लेन्स में आता है। और यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल टाइप का एक क्लाइमेट होता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, बारिश में ठंडा, वो है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसके अलावा जो है विंध्याचल सतपुड़ा, यहाँ पे एक तरीके से मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है क्योंकि ये हिली रीजन है, तो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, एवरेज हॉट एंड एवरेज कोल्ड क्लाइमेट। यहां है मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्या होता है, एवरेज हॉट हो गया, एवरेज कोल्ड हो गया।
और यहाँ पे जो बारिश होती है विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन में, यहाँ बारिश किसकी वजह से होती है? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इसकी दोनों की वजह से यहाँ बारिश होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। नर्मदा वैली रीजन है, यहाँ वेरी हॉट और लेस कोल्ड क्लाइमेट होता है। यहाँ पे इसकी वजह है वेरी हॉट और लेस कोल्ड। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो नर्मदा वैली रीजन है ये सबसे ज्यादा क्लोज रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के सबसे नजदीक में कौन सा रीजन है? यही है नर्मदा वैली रीजन। और इसी की वजह से यहाँ पे समर जो सीजन है, गर्मी का जो सीजन है, उसमें गर्मी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट रहता है और सर्दी में मॉडरेटली कोल्ड रहता है। यहाँ पे जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरी करता है अराउंड 140 टू 55 सेंटीमीटर। ये ईस्ट टू वेस्ट है। जो बागेलखंड रीजन की बात कर रहे हैं, बागेलखंड प्लेट्यू रीजन, यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट जो रीजन है ये मॉनसून क्लाइमेट जोन है ये। और ये भी ऑलमोस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बीच में होके जा रही है, इसके ये रीजन के मिडल में से जा रही है, ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो। तो यहाँ समर में देखेंगे तो वही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज किया जाता है, पूछा जाता है बागेलखंड प्लेट्यू रीजन का क्लाइमेट यहाँ पे कैसा रहता है, तो ये समर सीजन में हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, जबकि विंटर में मॉडरेट एंड ड्राई रहता है। एवरेज रेनफॉल है, बागेलखंड रीजन की बात करें तो जो एवरेज रेनफॉल है यहाँ पे बागेलखंड की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितना रहता है? 125 सेंटीमीटर। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप पीसीएस या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो इसमें और डीप में पढ़ सकते हैं हम। इसके अलावा जो सीजन है मध्य प्रदेश के, वो भी इनमें से देखिए ये सभी जगह लगभग सीजन सेम से रहते हैं, क्योंकि डिवाइड क्या किया गया है? समर सीजन, इसके अलावा रेनी सीजन आता है एंड देन विंटर सीजन। मेनली यही सीजन रहते हैं देखा जाए तो। अब जो पूछा जाता है क्वेश्चन, अब इसके लिए आपको न्यूज फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार लेटेस्ट पूछ लिया जाता है। जैसे अभी का लास्ट ईयर का जो अपडेट है उसका देखा जाएगा तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा था मध्य प्रदेश का? तो वो था छतरपुर में। नौगांव जो है वो सबसे हॉट था, लेकिन एवरेज जो टेम्परेचर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके हिसाब से समर में जो सबसे हॉटेस्ट है ये विदिशा में है। गंज बसोदा है, ये जगह है सबसे हॉटेस्ट है। इस तरीके से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, और इसके लिए आपको अपडेट्स ध्यान में रखना होता है। देखिए लोकली पूछा जाता है कई बार कि समर सीजन को क्या कहते हैं? यूनाला लोकली इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में। समर सीजन को जो लोकल है वो यूनाला कहते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर एवरेज जो ईयर्स का देखा जाए तो जो ये रीजन है ग्वालियर हो गया, मोरेना, दतिया, ये जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है कि जो गर्मी में तेज गर्म हवाएं चलती हैं उनको लोकली क्या कहा जाता है? वो लू कहा जाता है उनको, ये ध्यान रखना आपको। रेनी सीजन है ये जून से अक्टूबर का बीच, जो जून से और अक्टूबर तक का सीजन है वो रेनी सीजन है।
बे ऑफ बंगाल और अरब सागर दोनों से यहाँ मानसून ओरिजिनेट होता है। इसको लोकल भाषा में जो चौमासा कहा जाता है वो कहा जाता है। ये लगभग लगभग जो नॉर्थ इंडिया है उसमें यही कहा जाता है। विंटर सीजन है, इसकी बात करें तो दो टर्म आती है यहां से, मावट और सियाला। ये कुछ इसको कहा जाता है, इस मौसम को है जो। और ये नवंबर से, विंटर सीजन कब से रहता है ये तो अब आपको सबको पता होगा, नवंबर से फरवरी तक का जो सीजन है वो विंटर सीजन रहता है। ये जो सीजन है इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहां बता दिया कि शिवपुरी सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है और विदिशा सबसे हॉटेस्ट है, या फिर अब छतरपुर सबसे हॉटेस्ट है। इस तरीके से है जो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके लेटेस्ट पूछ लिया जाएगा तो आप गलत कर देंगे। तो आप या तो यहाँ फॉलो करते रहिए ताकि जो भी अपडेट होगा इसका आपको टेस्ट सीरीज में पूरा जो करंट में है अपडेट वो करवाया जाएगा। जैसे इससे पहले की बात करते हैं तो खजुराहो था, वहां सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, छतरपुर में है खजुराहो, जबकि मिनिमम टेम्परेचर सागर डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया था। तो ये बदलता रहता है, या आपको कोई फिक्स याद नहीं रखना है, ये चेंज होता रहता है। आपको लोग है जो रटा रटाया आके बता देंगे, मैं भी आपको कह सकता हूँ ये जो 3-4 जगहों के नाम बताए हैं, विदिशा, सागर, छतरपुर, खजुराहो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बदलता है और एग्जाम में फिक्स नहीं, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा रहा है इस बार, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रहा है। तो आपको पढ़ना है इसके लिए सीरियसली, ध्यान से। इसके अलावा जो एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये और देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें ज्यादा जो पूछा जाता है वो एरिया वाइज दे दिया जाता है कि कहाँ पे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, कहाँ पे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, यह आपको दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है। 4 जोन है मध्य प्रदेश में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के, लोवेस्ट रेन जोन, लोवेस्ट रेनफॉल जोन, इसके अलावा एवरेज रेनफॉल जोन, मोर देन एवरेज रेनफॉल जोन एंड एक्सेसिव रेनफॉल जोन। ये 4 में डिवाइड कर रखा है। लोवेस्ट की बात करते हैं तो लोवेस्ट में लेस देन 75 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वो लोवेस्ट में आता है। और ये कौन सा रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है मध्य प्रदेश का वो इसमें आता है लोवेस्ट रेनफॉल जोन में। एवरेज रेनफॉल जोन की बात करते हैं तो इसमें 75 टू 125 के अराउंड जो रेनफॉल है वो एरिया इसमें आ जाता है एवरेज रेनफॉल जोन में। अब इसमें कौन सा आता है, सेंट्रल मध्य प्रदेश आ गया, प्लस सेंट्रल के अलावा जो मालवा प्लेट्यू है वो भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो है मोर देन एवरेज, एवरेज से ज्यादा मीन्स 125 प्लस, तो ये आ जाता है 125 सेंटीमीटर से और 150 सेंटीमीटर तक, 150 सेंटीमीटर तक, 125 से। और मोर देन एवरेज में कौन सा आता है, ये सदर्न रीजन आ जाता है, जो मध्य प्रदेश का सदर्न रीजन है। या फिर आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है तो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज के नीचे का, बिलो सतपुड़ा रेंज। या तो आप ध्यान में रखिए सदर्न मध्य प्रदेश, या फिर जो सतपुड़ा रेंज के नीचे का एरिया है मध्य प्रदेश का वो इसमें आता है मोर देन एवरेज रेनफॉल में। एक्सेसिव रेनफॉल है ये 150 सेंटीमीटर प्लस का जो रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल की बात हो रही है, वो इसमें आता है। कौन सा एरिया आ गया, जैसे पंचमढ़ी है, ये इसमें आता है। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहां पे ये जो दे रखा है नीचे, ये ग्रीन वाला
ये इधर कम बारिश है। ये जो एरिया दे रखा है रेड वाला, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल है। तो आप इस मैप से भी समझिएगा कि रेनफॉल का पैटर्न क्या है। ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न है। तो सबसे कम बारिश हमने पढ़ा लोवेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। तो आप इसमें समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट में ये जो रीजन है, ये देखिए जो हरा हो रखा है, ये इधर का एक तरीके से ड्राई, यहाँ पे लो है। ये रेड जो है यहाँ सबसे ज्यादा, फिर ये मॉडरेट और ये सबसे कम। उम्मीद है ये आपकी क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज इसके क्वेश्चन में अच्छे से टेस्ट में आपको करवा दिए जाएंगे हमारे द्वारा। और भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप जरूर पूछ लीजिएगा। मुझे पता है कि ये आपके एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा, फिर वापस समझिएगा और फिर टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो वहां से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।